नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं फिर से आ गया हूँ नए वीडियो के साथ। आज हम देखेंगे लेबर लॉ रिफॉर्म्स इन महाराष्ट्र। फिलहाल आपने दोस्तों पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में कि देयर इज अमेंडमेंट्स इन द लेबर लॉज रिलेटेड टू द शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एज वेल एज इंडस्ट्री। तो आज वो वही हम देखने जा रहे हैं। जो कुछ कन्फ्यूजन न्यूज एजेंसी ने किया है, मैं वो दूर करने की यहाँ पे कोशिश करूंगा। तो दोस्तों हम पहले देखेंगे व्हाट इज द चेंजेस इन द शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट इज एप्लीकेबल टू द शॉप्स एज वेल एज एस्टेब्लिशमेंट इंक्लूडिंग द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आ गया कि इज देयर एनी चेंज इन वीकली हावर्स। तो दोस्तों उसका आंसर है नो, देयर इज नो चेंज इन वीकली हावर्स। वीकली हावर्स 48 आवर्स ही रहेंगे। दोस्तों अगर आप महाराष्ट्र में देखेंगे कुछ साल पहले शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट के लिए अलग वर्किंग आवर्स थे पर वीक, और इंडस्ट्री के लिए अलग थे। रिसेंटली उन्होंने चेंज करके दोनों के लिए एक ही बनाया, दैट इज 40 आवर्स, 48 आवर्स पर वीक। तो महाराष्ट्र में शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एज वेल एज इंडस्ट्री के लिए वीकली आवर्स है मैक्सिमम 48 आवर्स। ओके। तो अभी जो अमेंडमेंट हुआ है दोस्तों, तो दो तरीके से अमेंडमेंट हुआ है। पहला अमेंडमेंट क्या था कि विच ऑर्गेनाइजेशन विल कम अंडर द शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट। तो अर्लियर था वो 10 या उससे ज़्यादा जिसमें लोग काम करते हैं वो शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट की तहत आएगा। लेकिन अभी क्या किया उन्होंने, वो बढ़ा के महाराष्ट्र में 20 या 20+ एम्प्लॉय जहाँ पे काम करते हैं उसको वो लॉ एप्लीकेबल होगा। ओके। ये तो समझ में आया कि 48 आवर्स ही है, देर इज नो चेंज इन 48 आवर्स पर वीक। अब जाएंगे मैक्सिमम आवर्स पर वीक। तो दोस्तों पुराने जो शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट रूल के अंदर 8 घंटे से अगर दिन में ज्यादा वर्किंग होता था तो जो अबव द 8 आवर जो काम होगा उसको ओवर टाइम समझा जाता था, उसको कंपनसेशन एट द डबल द रेट देना पड़ता था। अभी वो 8 आवर से बढ़ा के उन्होंने 9 आवर्स किया है। ओके दोस्तों। सो मैक्सिमम आवर्स पर डे अलाउड इज 9 आवर्स। अगर उससे ऊपर जाता है तो क्या करना पड़ेगा, ओवर टाइम देना पड़ेगा। तो दोस्तों इसका एक फायदा और तोटा दोनों हो गए। ये जो वर्किंग आवर्स पर डे जो बढ़ गया है उसकी वजह से जो स्टाफ है उसको लॉस होगा, क्योंकि उसको अभी कम ओवर टाइम मिलेगा। ओके। दूसरा फायदा उसको ये है कि कम दिन में उसका जो वीक है खत्म हो सकता है। जैसे कि शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट में अगर वो 9 घंटा डेली काम करता है तो उसको 5.3 डेज काम करना पड़ेगा पर वीक। ओके। तो उसको वीक क्या होगा दोस्तों, छोटा होगा। ओके। ये उसको वर्कर को फायदा हो गया। लेकिन दूसरा फायदा लॉस क्या हुआ उसको, कि उसका ओवर टाइम कंपेंसेशन अब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दोस्तों आगे जो चेंजेस उन्होंने किया है दैट इज फॉर द इंडस्ट्री। तो अगेन फॉर द इंडस्ट्री देर इज नो चेंज इन मैक्सिमम आवर्स पर वीक। 48 आवर्स ही है दोस्तों, उसमें कोई भी चेंज उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ ये अलाउ किया है कि जो ओवर टाइम का जो उन्होंने शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट की तरह किया है, यहाँ पे जो मैक्सिमम परमिटेड आवर्स पर डे जो है दोस्तों 8 से बढ़ा के 12 घंटे कर दिए हैं। तो अगर पुराने इसमें क्या होता था कि अगर 8 घंटे से ज्यादा आपके दिन में घंटे होते थे पर्टिकुलर दिन में, तो उनको ओवर टाइम देना पड़ता था इंडस्ट्री को। लेकिन अब क्या किया उन्होंने, वो बढ़ा के 12 घंटे कर दिया है। अगर आपका वर्किंग मोर देन 12 आवर्स होता है दिन में, तो वो ऑर्गेनाइजेशन को अभी ओवर टाइम पे करना पड़ेगा। तो उससे लॉस वर्कर का हुआ है, क्योंकि उसको अभी कम ओवर टाइम कंपनसेशन मिलेगा। ओके। लेकिन दोस्तों दूसरा फायदा ये हो गया, अगर वो 12 घंटे 4 दिन काम करता तो उसका वीक खत्म हो गया, क्योंकि 48 आवर्स उसके अभी 4 दिन में हो जाते हैं। तो फायदा ये किन लोगों के लिए दोस्तों, अगर कोई ऐसा वर्कर है जो
रूरल या रूरल पार्ट से आके अर्बन एरिया में काम करता है, तो वो 4 दिन आके इधर ही काम करेगा, उधर ही सोएगा, और 4 दिन के बाद वापस वो हमारे रूरल एरिया में जा सकते हैं। जो खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं उनके लिए ये रूल बहुत ही अच्छा है। खेती भी देख सकते हैं और इंडस्ट्री में काम भी कर सकते हैं। लेकिन 12 घंटे काम करना दोस्तों थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इंडस्ट्री के में अभी वो 4 दिन में भी टोटल 48 आवर्स भर के 3 दिन रिलैक्स हो सकता है या अपने गाँव जा सकता है दोस्तों। तो इस तरह ये मेरे ख्याल से विन विन चेंजेस है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो किया है। तो थैंक यू दोस्तों।